आपने कहा था कि सतयुग के पश्चात त्रेता युग का प्रारंभ होगा। इस रहस्य को स्पष्ट करें। देवी पार्वती, इस जगत का गूढ़तम रहस्य भी तुम्हारे लिए साधारण ही है। तब भी तुम विस्मित होकर ऐसे प्रश्न क्यों पूछती हो? तुम्हारी दिव्यता तो कल्पों का रहस्य सरलता से ज्ञात कर सकती है। असमय इस हास्य का कारण? ये कारण विहीन हास्य है स्वामी। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती का कोई कार्य कारण विहीन नहीं हो सकता। इस हास्य का उद्देश्य ये है स्वामी कि मैं अपनी दिव्यता से सब कुछ ज्ञात कर सकने में समर्थ हूँ। आपके आशीर्वाद से इस संसार का असाधारण रहस्य भी मेरे लिए साधारण ही है। किंतु क्या देवी पार्वती? स्वामी, किसी रहस्य को उस रहस्य के जन्मदाता के श्रीमुख से सुनने का लोभ मुझे स्वयं की शक्ति के विश्वास से डिगा देता है। देवी, तुम पर चतुराई भी भली लगती है। ये चतुराई नहीं है स्वामी, भूख है। भूख? हाँ स्वामी, भूख। आपकी व्यवस्था अनुसार इस संसार में 3 प्रकार की भूख होती है। किस किस प्रकार की भूख? मानसिक भूख, शारीरिक भूख और काम वासना की भूख। हाँ स्वामी, तो मेरा ये प्रश्न मेरे मन मस्तिष्क को संतुष्टि पहुंचाने वाला है। अर्थात मानसिक भूख से संबंधित है। देवी पार्वती, जिस किसी जीवात्मा को इस मानसिक भूख का स्पर्श हो जाता है, उसे अन्य कोई भूख अच्छी नहीं लगती। मानसिक भूख का जीवित उदाहरण ज्ञात है कौन है? कौन स्वामी? देवर्षि नारद। वे अपनी जिज्ञासा में 24 प्रहर 14 भुवनों में मंडराते रहते हैं। स्वामी, आपके संपर्क के कारण मुझे भटकने की आवश्यकता तो नहीं पड़ती, किंतु सोच सकती हूँ कि अपनी जिज्ञासा में भटकना कितना रोमांचित कर देने वाला अनुभव है। अर्थात तुम्हें अब अधिक भटकाया न जाए और तुम्हारी मानसिक भूख संबंधित जिज्ञासा शांत कर दी जाए। बड़ी कृपा होगी स्वामी। सतयुग की सात्विक प्रवृत्तियां त्रेता युग में धीरे-धीरे कलुषित होने लगी। इसी कारण शुभ अशुभ शक्तियों में संघर्ष तीव्र होगा। इससे अधिक ज्ञात करने के लिए तुम्हें धैर्य धारण करना होगा देवी। इस समय तो कैलाश में हमारी प्रतीक्षा हो रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय माता पार्वती, जय माता पार्वती। आप सभी को हमारी प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसका हमें दुख है। हमें जैसे ही आप सबके आगमन का ज्ञात हुआ, हम यहां प्रकट हो गए। अब कृपा करके अपना उद्देश्य स्पष्ट करें। अंतर्यामी, आप घट घट के वासी हैं। हर कारण के कारण आप जानते हैं कि सतयुग का अंत तथा त्रेता का आरंभ हो रहा है। इस संसार में युग के अनुसार परिवर्तन आएगा। अब समय की तुला पर पुण्य की अधिकता के साथ साथ पाप भी दिखाई देगा। आपका कथन पूर्णतया सत्य है ब्रह्मदेव। त्रेता युग में हम त्रिदेवों का कर्तव्य क्या होगा, यह आपको ही निश्चित करना है देवादिदेव। श्री हरि विष्णु, त्रेता युग में आपका कर्तव्य पूर्व निर्धारित है। आप अपने अंशों से 2 अवतार प्रकट कर पृथ्वीवासियों को अनीति, अनाचार तथा अत्याचार से मुक्त करेंगे।
ब्रह्मदेव, इस युग के लिए हमारी आपसे अपेक्षा है कि आप उन्हीं तपस्वियों को वरदान देंगे जिनकी निष्ठा संदिग्ध न हो, जो सदाचारी हो और जन कल्याण के लिए तपस्या कर रहा हो। और ये सब तभी संभव होगा जब आप स्वयं वरदान देने से पूर्व वरदानी की कठोर परीक्षा लेकर निश्चिंत हो जाएं। आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा भोलेनाथ। देवियों, आने वाले युग को भयमुक्त तथा धर्मानुकूल बनाने के लिए आपको भी सुपात्र देखकर ही कृपा प्रदान करनी है। क्षमा देवाधिदेव, सुपात्रों का चयन किस आधार पर किया जाना उचित होगा? देवी लक्ष्मी, ब्रह्मदेव को जो कारण तपस्वियों को वरदान देने के लिए निश्चित किया गया है, वही कारण सुपात्रों के चयन में भी कार्य करेगा। कारण कि इस युग में अपनी बुद्धि तथा समृद्धि का दुरुपयोग करने वाले मनुष्य अधिक उत्पन्न होंगे। जो आज्ञा भोलेनाथ। स्वामी, इस वार्तालाप को सुनकर मेरी मानसिक जिज्ञासा और तीव्र हो गई है। हम जानते हैं देवी, तुम ये जानने की इच्छुक हो कि श्री हरि विष्णु का अगला अवतार कैसा होगा, कहां होगा। हाँ स्वामी। देवी, इस त्रेता युग में श्री हरि विष्णु जो सर्वप्रथम अवतार ग्रहण करेंगे, वो एक तेजस्वी ब्राह्मण का होगा। उसके हृदय में अटूट आत्मविश्वास तथा अगाध शिव भक्ति होगी। अर्थात श्री हरि विष्णु मानवीय अवतार ग्रहण करेंगे। हाँ देवी। किंतु स्वामी, क्या यह इतना आवश्यक है? देवी, मनुष्य का जन्म प्रेम तथा निर्माण के लिए हुआ है, किंतु वो अपने समीप के वातावरण को देखकर उद्वेलित होकर वो सभी कुछ करता है जिससे उसकी मनुष्यता को ठेस पहुंचे। अर्थात इस त्रेता युग में अहंकार, दुष्टता, लोभ तथा मोह जैसी व्याधियां उच्च कुल में जन्मे लोगों को अपने और आकर्षित करने में सफल होंगी, जिसका सीधा प्रभाव साधारण जनमानस पर पड़ेगा। किंतु इसका संबंध श्री हरि विष्णु के मानवीय अवतार से क्या है स्वामी? पार्वती, साधारण जनमानस को अपने पथ पर अपने आदर्श के दर्शन उसी समीपता से हो जिस समीपता से उन्हें दुष्ट शक्तियां प्रभावित कर रही हैं, तो उनका जीवन शांत और प्रेम पूर्ण बन सकेगा। क्या श्री हरि विष्णु के अवतार का उद्देश्य इतना ही संक्षिप्त है स्वामी? नहीं देवी, यह अवतार अत्यंत उद्देश्यपूर्ण है। किस प्रकार स्वामी? अवसर प्राप्त होने पर अथवा दुष्ट शक्तियों के पाप का घड़ा भर जाने पर उनका सर्वनाश तो श्री हरि विष्णु द्वारा होगा ही, साथ ही श्री हरि विष्णु के कार्यों की सुगंध युगों युगों तक पृथ्वीवासियों को अपने कर्म निर्धारण की प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। उत्तम, अति उत्तम। इन अवतारों का एक अन्य उद्देश्य भी है देवी। कौन सा उद्देश्य स्वामी? साधारण मानवीय अवतार लेकर जगत पालक श्री हरि विष्णु मानव मात्र को ये पाठ पढ़ाने में सफल होंगे कि हर मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का वास होता है। यदि साधारण मानव भी इन सब आदर्शों का अनुसरण करे, तो वो भी देवत्व का पद ग्रहण कर सकता है, नर से नारायण बन सकता है। सुंदर, अति सुंदर।
आप इस तरह भयभीत क्यों हैं देवी रेणुका? मैंने भयंकर स्वप्न देखा। स्वप्न? हाँ, स्वामी, स्वामी मैंने विद्वानों से सुना है, गर्भावस्था के स्वप्नों में भावी शिशु के जीवन का रहस्य छुपा रहता है। क्या स्वप्न देखा है आपने रेणुका? मैंने गगन मंडल में अनेक अस्त्र शस्त्र देखे, उनमें परशु भी था। वो अस्त्र शस्त्र आपस में टकरा रहे थे और तभी तभी मेरा शीश कटकर पृथ्वी पर लोट लोट कर चित्कार करने लगा। ये स्वप्न तो निश्चित ही अशुभ है रेणुका। आप तो महाज्ञानी हैं स्वामी, कृपया मुझे बताएं, इस स्वप्न का मेरे होने वाली संतान से क्या संबंध है? इस प्रश्न का उत्तर देवाधिदेव भगवान शिव शंकर ही दे सकते हैं। स्वामी, हमारे कुल में सदा शिव की ही आराधना होती रही है। आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर इस दुस्वप्न का कारण जानने का प्रयास करें। तुम चिंतित मत हो रेणुका। जमदग्नि ने आजन्म शिव आराधना की है। शिव भक्ति करने वालों को कभी कोई कष्ट नहीं होता। तुम्हारे इस स्वप्न में भी भोलेनाथ का कोई गूढ़ संकेत छिपा है। स्वामी, हे भोले भंडारी, हे शिव शंकर, हे घटघट के वासी कैलाशपति। रेणुका ने जब से ये विचित्र स्वप्न देखा है, तब से हम दोनों आशंकित हैं। हमारी आशंका का शमन करते हुए उस स्वप्न के फल का संकेत दे। महर्षि जमदग्नि, आप स्वयं सप्तऋषियों में से एक तथा महान तत्वज्ञानी हैं। देवी रेणुका का विचित्र स्वप्न इसी बात का संकेत करता है कि आपका होने वाला पुत्र असाधारण तेजस्वी श्रीहरि विष्णु का अंश अवतार होगा। वो ब्राह्मण श्रेष्ठ विजय योद्धा तथा असाधारण शक्तिशाली होने के साथ ही परम शिव भक्त होगा। ये बालक अन्याय और अनीति का नाश कर धर्म संस्थापना को सुदृढ़ दिशा प्रदान करेगा। हे भोलेनाथ, आप अपने इस भक्त पर सदा कृपालु रहे हैं। असाधारण पुत्र का आशीर्वाद देकर आपने हमें धन्य कर दिया। हे शिव शंकर, हम साधारण मनुष्य हैं, हमारी त्रुटियों को क्षमा करें। देवी रेणुका, साधारण मानव ही महामानव बन सकता है। आपको अपने पुत्र को यही संस्कार प्रदान करने होंगे। जो आज्ञा भोलेनाथ। जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। माता,
उठो माता। कौन है? कौन है? मैं हूं माता, आपका पुत्र। मेरा पुत्र? हाँ माता, मुझे अपने गर्भ में आश्रय दो। तुम्हारी उपस्थिति से मेरा मातृत्व सुगंधित हो उठा है। क्या नारायण को भी आश्रय की आवश्यकता है? हाँ माता, मुझे अपने हर जन्म में एक माँ की आवश्यकता होती है। अपनी लीला के लिए ना? नहीं माता, संस्कार के लिए, युग अनुकूल शिक्षा के लिए, माता का वात्सल्यमय स्नेह प्राप्त करने के लिए। मैं धन्य हुई पुत्र। तो मुझे आज्ञा है माता। आज्ञा नहीं, अनुग्रह। मेरा अनुग्रह है पुत्र कि मुझे अपनी माता बनाकर मेरे इस नश्वर देह को धन्य कर दो। आपका आग्रह भी मेरे लिए आज्ञा के समान ही है माता। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम दत्तात्रेय नमः। 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 नारायण नारायण नारायण। दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। नारायण नारायण। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नारायण दत्तात्रेय नारायण। नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। नारायण नारायण। क्या परमवीर क्षत्रिय राजा कार्तवीर नारद के आगमन से प्रसन्न नहीं है? देवर्षि, क्या किसी की तपस्या में बाधा पहुंचाने से उसकी तपस्या खंडित नहीं हो जाती? नारायण नारायण। तपस्या का खंडित होना बाधा पहुंचाने वाले पर नहीं, अपितु तपस्वी पर निर्भर करता है। यदि मन में अखंड तपस्या की भावना हो तो फिर उसके खंडित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो कृपा करके शीघ्र ये बताएं कि आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? कृपया आप अधीर न हो राजन। नारद का आगमन मंगल का प्रतीक माना जाता है। देवर्षि, तपस्या में संलग्न मेरा मन पुनः तपस्या रत होने को अधीर हो रहा है। आप कृपा करके अपने आगमन का उद्देश्य बताएं। राजन, राजा का कार्य तपस्या करना नहीं है, फिर भी आप तपस्यारत हैं। आपकी तपस्या का उद्देश्य क्या है? कहीं आप स्वर्गाधिपति बनने की कामना तो नहीं कर रहे हैं? नारायण नारायण। देवर्षि, त्रेता युग में जन्मे मनुष्य के लिए स्वर्गाधिपति बनने की कामना करना व्यर्थ है, क्योंकि यह असंभव है। ऐसा न कहें राजन। परमात्मा ने मनुष्य को अपरिमित क्षमताएं प्रदान की है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। देवर्षि, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार भगवान दत्तात्रेय की अखंड तपस्या इसी अभिलाषा से कर रहा हूँ कि वे मुझे अपूर्व शक्ति तथा सहस्त्र बाहुओं का बल प्रदान करें। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र ने आपको यही जानने के लिए भेजा है। अचानक ही कुछ अधिक जानने की इच्छा आपके तपस्वी मन को भ्रमित कर देगी राजन। अर्थात ये, मैं यहाँ अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए प्रकट हुआ हूँ, देवराज इंद्र की नहीं। आपकी तपस्या सफल हो। नारायण नारायण।
दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। नारायण नारायण। भगवान दत्तात्रेय के चरणों में नारद का सादर प्रणाम। प्रभु, है वंशीय क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य आपकी कठोर तपस्या कर रहा है। हमें ज्ञात है नारद। त्रिदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न एवं भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार भगवान दत्तात्रेय को तो ये ज्ञात होगा ही कि परम वीर राजा कार्तवीर के मन में क्या है। क्या वो सत्य ही अपूर्व शक्ति एवं सहस्त्र बाहुओं का बल प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है? देवर्षि नारद, आप ये सब ज्ञात करने के इच्छुक क्यों हैं? अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा के समाधान के लिए भगवान, और यही उत्तर मैंने कार्तवीर के प्रश्नों का दिया था। क्या ये सत्य नहीं देवर्षि? क्या आप कार्तवीर के भविष्य से जुड़ी हुई घटनाओं का आभास अभी प्राप्त कर लेने की अभिलाषा लेकर ही यहाँ उपस्थित हुए हैं? देवर्षि नारद, इस समय हम मात्र इतना ही बता सकते हैं कि वरदान प्राप्त करने के उपरांत कार्तवीर्य अहंकारी हो जाएगा और अहंकार का प्रतिफल कभी भी शुभ नहीं होता। अर्थात कार्तवीर की तपस्या सफल होगी, वो आपसे वरदान अवश्य प्राप्त करेगा। अवश्य 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 अवश्य। तपस्वी को उसकी तपस्या का प्रतिफल देना हमारा कर्तव्य है। ये ज्ञात होने पर भी कि वरदानी शक्ति प्राप्त होने के पश्चात वो अहंकारी हो जाएगा। अभी हमारे समक्ष तपस्या का प्रतिफल प्रदान करना मुख्य विषय है। जब अहंकार सामने आएगा तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, कारण कि अहंकार तो श्री भगवान का भोजन है। भगवान दत्तात्रेय, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त कर धन्य हुआ। अब आप मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। भगवान दत्तात्रेय के मुख से गूंज रही थी। उधर भगवान दत्तात्रेय के नाम का स्मरण परम वीर क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य सहस्त्र बाहुओं का बल प्राप्त करने के लिए कर रहा था। दूसरी ओर एक महान पराक्रमी, तेजस्वी, ओजस्वी वीर योद्धा अपने पराक्रम के बल पर संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने चरणों में झुकाने का इच्छुक था। महापराक्रमी, बाहुबली और दिग्गज योद्धा जिसके संकेत मात्र पर वायु अपनी दिशा बदल देती है, पर्वत मार्ग छोड़ देते हैं, सागर काई की तरह फट जाता है, अग्नि अपनी प्रचंडता छोड़कर शीतल हो जाती है, आज अपने अश्व पर बैठकर तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
कौन है ये? मैं हूँ महाबली रावण। रावण 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 रावण। अब तो तुम मेरी शक्ति से परिचित हो गए होगे। अब तुम मेरी दास्ता स्वीकार करते हो अथवा नहीं? बोलो। स्वीकार है केकसी पुत्र रावण की परमवीर वन स्वामी रावण की जय हो परमवीर रावण की परमवीर वनपति रावण की महाबली रावण की केकसी पुत्र रावण की महाबली रावण की केकसी पुत्र रावण की माता रावण की। श्रेष्ठ, आप तो सिंह का आखेट करने गए थे। मेरे एक ही प्रहार से वो वनराज सिंह रक्त वमन करता मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए आज आखेट में कुछ आनंद प्राप्त नहीं हुआ अनुज कुंभकर्ण। और ये लोग? ये ये ग्रामवासी हमारे सेवक हैं मध्यम। हमारी शक्ति से भयभीत होकर इन्होंने हमारी दास्ता स्वीकार की है। आज मनुष्यों को अपना दास बनाकर जो आनंद प्राप्त हुआ है मध्यम, वो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आज से मैं प्रण करता हूँ कि निरीह पशुओं के स्थान पर इन मनुष्यों को ही अपना दास बनाऊंगा। तो अब आप मनुष्यों का आखेट करेंगे? चलो मध्यम चलो, अपने दासों के साथ माता के समीप चलते हैं। चलो। जय जयकार करो महाबली रावण की वनपति रावण की। लगता है ज्येष्ठ आ गए। मुझे उनके स्वागत के लिए जाने की आज्ञा दीजिए पिताश्री। तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता रावण कोई जन कल्याण अथवा लोकहित का कार्य करके नहीं आ रहा है, अपितु निरीह मनुष्यों और मूक पशुओं का निर्ममता से रक्त बहा कर आ रहा है। उसका तो सर्वत्र तिरस्कार होना चाहिए। महाबली रावण की महाबली रावण की रावण की महाबली रावण की रावण की महाबली रावण की पुत्र रावण की। वीरपुत्र रावण, तुम्हें इस प्रकार प्रसन्न देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ। इस समय तुम राक्षस वीरों के किस शत्रु का संहार करके आ रहे हो रावण? ये दुष्ट बंदीजन कौन है? वीर माता केकसी, आपके चमत्कारी पुत्रों के युवा होते ही सभी राक्षस विरोधी दुष्ट यहाँ से भाग गए। आश्रम के आसपास सभी हमसे भयभीत हैं। माता, आप ये समझ लें कि इस क्षेत्र में आपका ही साम्राज्य है। यहाँ हमें कोई ऐसा मनुष्य, देवता या राक्षस दिखाई नहीं दिया जो हमसे भयभीत होकर कांपता ना हो। जो हमारे सामने मस्तक उठाने का दुस्साहस करता है, उसका मस्तक उसके धड़ पर नहीं रहता, भूमि पर लौटता हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ तक आज श्रेष्ठ ने एक ही वार में वनराज सिंह को समाप्त कर दिया। रावण, कुंभकर्ण, तुम दोनों ने अपनी वीरता से ये सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारी शिराओं में वीर राक्षसी रक्त बह रहा है। जिस हिंसक वनराज को देखकर बड़े बड़े वीर कांपने लगते हैं, उसे तुमने एक ही बार में मार गिराया। धन्य है तुम्हारी वीरता रावण, धन्य है। केकसी, सप्तर्षि पुलस्त्य के पौत्र और ब्राह्मण ऋषि विचर्वा के पुत्र होकर भी
तुम दुष्ट राक्षसों की भांति विभत्स अट्टहास कर रहे हो। रावण, कुंभकर्ण, हमारे साथ यज्ञ करने के स्थान पर तुम मूक पशुओं का आखेट और निरीह वनवासियों पर अत्याचार कर सुख पा रहे हो। कहां गया तुम्हारा वो ब्राह्मणत्व? कहां गए तुम्हारे वो संस्कार? कहां गई तुम्हारी पूजा आराधना और वो यज्ञ जो बालपन से हमने तुम्हें प्रदान किए थे? विभीषण, इन निरीह वनवासियों को मुक्त कर दो। जो आज्ञा पिताश्री। ऋषिवर, मैं आपकी पत्नी तथा ये आपके पुत्र अवश्य, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने मेरे महान पुत्रों को यज्ञकर्ता और सीधे साधे ब्राह्मण बनाने का हर संभव प्रयत्न किया है। परंतु ये न भूलें कि ये राक्षसी केकसी के पुत्र हैं और राक्षसी रहेंगे। तुम इन्हें अनुचित शिक्षा दे रही हो तो केकसी। इसका अनुचित कारण भी सुन ले ऋषिवर। मैंने आपसे विवाह किया और इन पुत्रों को जन्म दिया। ये सब मैंने अपनी राक्षसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किया। केकसी, उत्तेजित ना हो ऋषिवर। ये आपके पुत्र तो नाम मात्र के। ये केकसी के पुत्र हैं, केकसी के। इन्हें राक्षस जाति की मान मर्यादा की पुनर्स्थापना करनी है, राक्षस जाति का पुनरुत्थान करना है। मुझे दुख एक ही बात का है कि आपने मेरे छोटे पुत्र विभीषण को सिखा पढ़ाकर अपनी ही भांति एक निर्बल ब्राह्मण बना दिया। केकसी, नहीं ऋषिवर, नहीं। मैं अपने पुत्रों की प्रताड़ना में एक शब्द भी सुनने की इच्छुक नहीं हूँ। रावण, इस वन में तुम्हारा साम्राज्य होने से मैं प्रसन्न नहीं। ये आप क्या कह रही हैं माता? मैं सत्य कह रही हूँ रावण, क्योंकि तुम्हें पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक तीनों पर विजय पाकर विश्व विजयी बनना है। इन गिनती के वनवासियों की जगह मानव, दानव और देवताओं को अपने चरणों में झुकाना है। आज्ञा दे माता, हमें क्या करना है? इसके लिए तुम्हें अपने महान पूर्वजों की भांति कठोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न करना होगा। उनसे अमरता और सर्वशक्तिशाली बनने का वरदान प्राप्त करना होगा। तभी तुम राक्षस जाति के गौरव को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा सकोगे। जो आज्ञा माता। ठहरो। अपने साथ अपने इस निरीह निर्बल अनुज विभीषण को भी ले जाओ। विभीषण, मुझे विश्वास नहीं होता कि तेरे शरीर में मेरा वीर रक्त बह रहा है। तुझे पुत्र कहने में मुझे लज्जा का अनुभव होता है। अपने ज्येष्ठों के साथ जाकर अपने जीवन का कल्याण कर। हाँ, विभीषण, क्या तू अपनी माता की आज्ञा की अवहेलना करने का इच्छुक है? जा, अन्यथा ये दोनों तुझे इस वातावरण से दूर ले जाएंगे। जा, जाओ तुम दोनों। जो आज्ञा माता। आओ अनुज। स्वामी, इस समय स्वर्ग पर कोई संकट मंडराता दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो फिर आप इतने उद्विग्न और व्यग्र होकर कहाँ जा रहे हैं? अपनी चिंता का कारण बताएं स्वामी। आपको उद्विग्न देखकर मेरा मन व्यथित हो रहा है। देवराज, आपकी आज्ञा अनुसार उन तीनों तपस्वियों के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली है। वे तीनों सप्त ऋषियों में से एक पुलत्स्य ऋषि के पुत्र ऋषि विशर्वा तथा दैत्यराज सुमाली की पुत्री केकसी के पुत्र हैं। अर्थात वो तीनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ दानव कुलों के संपर्क से जन्मे हैं। हाँ देवराज। पवन देव, क्या नाम है उन तीनों का? सबसे बड़े भाई का नाम है रावण, मंझला कुंभकर्ण और सबसे छोटा विभीषण। वे तीनों परमपिता ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे हैं। किस लिए? किस लिए वो आधे ब्राह्मण और आधे दैत्य तपस्या कर रहे हैं? स्वर्ग पर अधिकार पाने के लिए? इसका उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं हो सका देवराज। क्यों स्पष्ट नहीं हो सका है पवन देव? देवराज, गुप्तचरी करना हमारा कार्य नहीं। हम तो आपकी प्रशंसा के लिए हर कार्य स्वीकार कर लेते हैं। आपके स्वर में
विद्रोह की गंध आ रही है अग्निदेव। आप प्राय भूल जाते हैं कि आप किसके सम्मुख खड़े हैं। मैं अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलता देवराज, किंतु आपके आशंकित मन और संदेही स्वभाव से मुझे सदा तनाव बना रहता है। यही कारण है कि आप अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाते। आप मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं देवराज। मैं अपने दायित्व से कभी मुंह नहीं मोड़ता। स्वामी, ये समय आपसी विवाद में उलझने का नहीं है, अभी तो इंद्र को अपनी राजनीति में तुम्हारे परामर्श की आवश्यकता नहीं है देवी शची। अग्निदेव, आप किन दायित्वों की पूर्ति की दुहाई दे रहे हैं? प्रत्येक दायित्व की। तो क्या आपको उस क्षत्रिय कार्तवीर की तपस्या का उद्देश्य ज्ञात हो गया? हाँ देवराज, देवऋषि नारद से ज्ञात हुआ है कि कार्तवीर की तपस्या का उद्देश्य स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं है, अर्थात वो अतुल शक्ति तथा सहस्त्र बाहुओं को प्राप्त करने के लिए भगवान दत्तात्रेय की आराधना कर रहा है। किंतु हमें इन तपस्वियों की तपस्या का उद्देश्य जानकर भी निश्चिंत नहीं बैठे रहना है। हमें योजनाबद्ध होकर स्वर्ग की सुरक्षा का प्रबंध करना होगा। यही उचित होगा देवराज। देवराज, क्या हमें तपस्यारत इन तीनों के विरुद्ध अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना उचित होगा? पवन देव, यदि ये ब्राह्मण है तो इन पर परंपरा अनुसार शक्ति प्रयोग करना अनुचित है, किंतु यदि ये दैत्य है तो देवराज, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व हमें परमपिता ब्रह्मा जी से परामर्श प्राप्त कर लेना उचित होगा। आप उचित कह रहे हैं अग्निदेव, आप उचित कह रहे हैं। इस विषय पर ब्रह्मदेव ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। परमपिता, 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 अपनी समाधि को विराम दें। आपका मानस पुत्र नारद आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है परमपिता। आंखें खोलें परमपिता। नारद की जिज्ञासा का समाधान करें, कृपया अपनी आंखें खोलें परमपिता। प्रणाम परमपिता। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, क्या आप है वंशीय क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य की तपस्या का उद्देश्य जानने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं? देवर्षि, आप तो हम देवताओं के सदैव शुभचिंतक रहे हैं। नारायण नारायण। देवराज, आज आपकी वाणी में अपार विनम्रता देखकर नारद को आश्चर्य हुआ। बताएं, आज आप किस चिंता को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं? देवर्षि, आपने जो कार्तवीर की तपस्या का उद्देश्य बताया, उससे तो हम निश्चिंत हो गए, किंतु अब हमारी मुख्य चिंता पुलस्त्य वंशीय उन 3 तपस्वियों से है जो ब्रह्मदेव की आराधना कर रहे हैं। हमें भय है कि कहीं वो, परंतु वे तीनों ब्राह्मण हैं अथवा राक्षस, इस बात का जब तक निर्णय नहीं होता तब तक आपका भय निराधार है देवराज। देवर्षि, परंतु इस बात का निर्णय करेगा कौन? परमपिता सृजनकर्ता ब्रह्मदेव की। आप सभी के आगमन का उद्देश्य हम भली भांति समझते हैं, परंतु शिवेच्छा के बिना हम भविष्य के संकेत देने में असमर्थ हैं। आप लोग उचित समय की प्रतीक्षा करें। परमपिता, है वंशीय क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य की तपस्या से आपका सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि वे भगवान दत्तात्रेय की तपस्या कर रहे हैं। परंतु मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि भगवान दत्तात्रेय से वरदान प्राप्त करने के उपरांत वे क्या करेंगे? नारद, अति महत्वाकांक्षा और अति जिज्ञासा उचित नहीं होती। तुम भगवान दत्तात्रेय से इस संबंध में
दीर्घ चर्चा करके आश्वस्त हो चुके हो। तुम जानते ही हो कि वरदान प्राप्ति के उपरांत कार्तवीर्य अहंकार में वृद्धि करेगा और वही उसके लिए अशुभ होगा। परमपिता, हम आपसे केवल इतना जानने के इच्छुक हैं कि पुलस्त्य ऋषि के तीनों पौत्र रावण, कुंभकर्ण अथवा विभीषण ब्राह्मण है अथवा राक्षस है। जन्म से तो वो ब्राह्मण ही हैं और तपस्या रत होने के कारण उनकी मूल प्रवृत्ति भी ब्राह्मण की ही है, किंतु उनमें दैत्य प्रवृत्ति होने के कारण दैत्य भाव पर्याप्त मात्रा में है, जो वरदान प्राप्ति के पश्चात और भी बढ़ सकता है। अर्थात आप उन्हें वरदान देंगे अवश्य। ब्राह्मण तपस्वियों को वरदान न देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता देवराज, परंतु वरदान देने से पूर्व हम उनकी कठोर परीक्षा अवश्य लेंगे। पुलत्स्य के पौत्र रावण और उसके भाइयों की चिंता छोड़कर आप अपने कर्तव्य की चिंता कीजिए देवराज। परमपिता, आप किस कर्तव्य की बात कर रहे हैं? महर्षि जमदग्नि निष्ठा पूर्वक अपने ऋषि धर्म का पालन करते हुए तपस्या कर रहे हैं, परंतु आपने वचन देकर भी उनकी मनोकामना को पूर्ण नहीं किया। क्या आपको महर्षि जमदग्नि को दिए हुए वचन का स्मरण नहीं है देवराज? क्या आप ये भूल गए कि महर्षि जमदग्नि की कामना पर आपने उन्हें गौ माता कामधेनु देने का वचन दिया था? मैं अपना वचन भूला नहीं हूं परमपिता। समय आने पर मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। हाय वंशीय क्षत्रिय राजा कार्तवीर की वरदान प्राप्ति के पूर्व आप अपना वचन अवश्य पूर्ण कीजिए। ओम नमः शिवाय। 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 प्रणाम महर्षि जमदग्नि। देवराज इंद्र, जमदग्नि आश्रम में स्वागतम स्वागतम स्वागतम। महर्षि, मैंने आपको गौमाता कामधेनु देने का वचन पूर्ण किया, इसे स्वीकार करें। अहो भाग्य, मैं आपका ये दान स्वीकार करता हूं देवराज। महर्षि, आप भगवान शिव से ये प्रार्थना करें कि स्वर्ग पर कोई संकट न आने पाए। देवराज, यदि आपने पूर्ण स्वेच्छा से एक ब्राह्मण को गोदान दिया है, तो आप स्वर्ग की सुरक्षा के प्रति निश्चिंत रहें, क्योंकि इस संसार में एक ब्राह्मण को गोदान करने से श्रेष्ठ कोई दान नहीं। आज्ञा दे महर्षि। हे माता कामधेनु, हम पर अपनी कृपा सदा बनाए रखिए। गौ माता कामधेनु का दान प्राप्त करने के पश्चात ऋषि जमदग्नि और देवी रेणुका अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु उन्हें इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि उनके सुख संसार में शिव कृपा से वृद्धि होने वाली है। संसार में जब भी कोई विलक्षण घटना घटित होने वाली होती है, तो उसके संकेत समस्त जड़ चेतन और वातावरण में दिखाई देने लगते हैं। ऐसे ही शुभ संकेत आज कैलाश पर दिखाई पड़ रहे हैं। पति परमेश्वराय नमो नमः। स्वामी, शांत वातावरण में अचानक ये उत्तेजना की उत्पत्ति क्यों हो गई? क्या कुछ घटित होने वाला है? देवी पार्वती, वातावरण के साथ उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु स्वामी, आप स्वयं कहते हैं कि अचानक परिवर्तित हुआ वातावरण आने वाली स्थितियों की सूचना देता है। हाँ देवी, यह परिवर्तित वातावरण भी एक शुभ सूचना लेकर उपस्थित हुआ है।
शुभ सूचना? हाँ पार्वती, इस संसार के कल्याण के लिए जब कोई दिव्य शक्ति प्रकट होती है तो इस संसार को उसका पूर्वाभास जड़, प्रकृति, चेतन और वातावरण करवाने लगते हैं। दिव्य शक्ति का प्राकट्य? हाँ देवी, वातावरण की यह प्रसन्नता हमारे परम भक्त महर्षि जमदग्नि के अवतारी पुत्र के होने का संकेत है। स्वामी, तनिक अपने गूढ़ रहस्यों की भाषा को स्पष्ट करें। पार्वती, भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी रेणुका को अपने अवतार में माता होने का गौरव प्रदान किया है। ये वातावरण इसी प्रसन्नता में प्रफुल्लित हो रहा है। ब्राह्मणों के श्रेष्ठ कुल में श्री हरि विष्णु का अवतार, धन्य स्वामी धन्य। यह किस बात का सूचक है? श्री हरि विष्णु का यह मानवीय अवतार उनके अब तक के अवतारों में विलक्षण है। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला जमदग्नि रेणुका पुत्र जगत कल्याण के साथ ही हमारा श्रेष्ठ भक्त होने का सम्मान प्राप्त करेगा। महर्षि जमदग्नि, देवी रेणुका तथा आपको मेरी शत शत शुभकामनाएं स्वामी। अवतारी पुत्र के लिए महर्षि जमदग्नि तथा देवी रेणुका को शुभकामना देना तो समझ में आता है, किंतु हमें किस बात की शुभकामना दी जा रही है? श्रेष्ठ भक्त प्राप्त करने की। तुम्हारी विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा किए बिना यह प्रसंग समाप्त नहीं हो सकता। आज से तुम्हारा एक नाम विलक्षणा भी हो। जिस प्रकार भक्त भगवान के दर्शन का अभिलाषी होता है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी श्रेष्ठ भक्त को प्राप्त करने की प्रतीक्षा में लगा रहता है। देवाधिदेव भगवान शिव शंकर और श्री हरि विष्णु की स्वामी, जमदग्नि आश्रम इस समय कितना प्रफुल्लित हो रहा होगा। स्वामी, आप तो सर्वज्ञ हैं। हमारे इस पुत्र का भविष्य बताएं। देवी रेणुका, तुम्हारे इस महान पुत्र का भविष्य अत्यंत उज्जवल है। ये ब्राह्मण संस्कृति का पुरोधा, परम तपस्वी तथा धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध होगा। इसे भोलेनाथ की परम कृपा प्राप्त होगी। पिताश्री, हम अपने अनुज को किस नाम से पुकारें? ओम नमः शिवाय। शिवेच्छा के अनुसार हमने इसका नामकरण कर दिया है। क्या नाम है स्वामी? राम। राम? 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 दत्तात्रेय नमः। दत्तात्रेय नमः। दत्तात्रेय नमः। दत्तात्रेय नमः। ओम 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 दत्तात्रेय
तप के स्वर आप तक नहीं पहुंचे भगवान दत्तात्रेय। मेरे धैर्य की अधिक परीक्षा ना ले। मुझे दर्शन दे प्रभु, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे भगवान दत्तात्रेय, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे भगवान दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय प्रणाम। भगवान है वंशी क्षत्रिय वीर राजा कार्तवीर, तुम्हारी एक निष्ठ तपस्या अवश्य फलदायी सिद्ध होती, परंतु तपस्या के अंत में तुमने अधीर होकर तपस्या के फल को खंडित कर दिया। तो क्या मुझे तुम हमसे इच्छित वरदान अवश्य प्राप्त करोगे। मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी? हे भगवान दत्तात्रेय, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे अतुल शक्ति का वरदान प्रदान करें। मेरे भावों में सहस्त्र भावों का बल प्रकट हो। अपने अतुल बल तथा शक्ति से मैं हर इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सकूं। तपस्या से प्राप्त वरदानी शक्ति का तुम दुरुपयोग तो नहीं करोगे कार्तवीर? हे भगवान, मैं जन्म से क्षत्रिय हूँ। आवश्यकता पड़ने पर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन अवश्य करूंगा। जो व्यक्ति मुझे चुनौती देगा, मैं उसे दंडित अवश्य करूंगा। अन्यथा मेरे सहस्त्र भावों के बल का अर्थ क्या रहेगा? तुम्हारा कथन यथार्थ है, किंतु इस बात का सदा स्मरण रहे कि न्यायपूर्वक बल प्रयोग अथवा किसी निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाना तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन सकता है। अतः सावधान रहना। जो आज्ञा प्रभु। अब मेरे धैर्य की अधिक परीक्षा न लेकर मुझे वरदान प्रदान करें। कार्तवीर, तुम जन्म से क्षत्रिय अवश्य हो, किंतु तपस्या करना ब्राह्मणों का कर्म है। तुम जिनका कर्म कर रहे हो, उनसे धैर्य की शिक्षा भी प्राप्त करो, अन्यथा ब्राह्मण तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा प्रभु। हमें विश्वास है कि भविष्य में तुम हमारी दी हुई शिक्षा का पालन अवश्य करोगे। अवश्य प्रभु। तो हम तुम्हें वरदान प्रदान करते हैं। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तथास्तु। मेरे सहस्त्र बाहु प्रकट हो। अब इस पृथ्वी का कोई भी वीर या महावीर तुम्हारे बल को चुनौती नहीं दे सकता। कार्तवीर सहस्त्र बाहु। वरदानी नरेश सहस्त्रबाहु कार्तवीर की जय। महिष्मती नरेश सहस्त्रबाहु कार्तवीर की जय। क्षत्रिय कुल गौरव परमवीर सहस्त्रबाहु कार्तवीर की जय। मुझे विश्वास था कि मेरी प्रिय प्रजा मेरी वरदानी शक्ति के दर्शनों के लिए उत्सुक होगी। अवश्य महाराज, अवश्य। पिता श्रेष्ठ, हम सभी आपकी महान वरदानी शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन के अति उत्सुक हैं। हाँ, हम सभी उत्सुक हैं। अवश्य अवश्य प्रजाजनों, हम आप सभी को अपनी वरदानी शक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन करने का सौभाग्य अवश्य प्रदान करेंगे। वरदानी नरेश सहस्त्रबाहु कार्तवीर की जय। परम पूजनीय भगवान दत्तात्रेय प्रसन्न हो। सहस्त्र बाहुबल प्रकट हो।
कार्तवीर्य की। महिष्मती के सौभाग्यशाली प्रजाजनों, अब हम इस पृथ्वी के सर्वाधिक बलशाली पुरुष हैं। हमारी इस महान वरदानी शक्ति के समक्ष पृथ्वी के समस्त राजाओं को हमारी अधीनता स्वीकार करनी होगी। जो कोई भी हमसे टकराने का दुस्साहस करेगा वो नष्ट कर दिया जाएगा। वरदानी महेशमती नरेश, महाबलशाली सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य की। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम विश्वेश्वराय नमः स्वाहा। ओम विश्वेश्वराय नमः स्वाहा। हे माता कामधेनु, हमें यज्ञ के लिए हवन सामग्री की आवश्यकता है। जय माता कामधेनु। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। पिताश्री, धन कार्यों से हमें क्या प्राप्त होता है? तुमने उचित समय पे उचित प्रश्न किया है पुत्र। क्या तुम में से कोई इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? पिताश्री, हमें धर्म कार्य से सुख एवं शांति प्राप्त होती है। और सुब्रत तुम? धर्म तथा धार्मिक कार्यों के द्वारा ही हमें ईश्वर प्राप्ति संभव हो सकती है। और तुम्हारा क्या उत्तर है पुत्र सुकेतु? धर्म तथा धार्मिक कार्यों से हमें मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इन सब के अतिरिक्त पुत्रों, धर्म एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य को पशुओं से श्रेष्ठ सिद्ध करता है। यदि ईश्वर दर्शन की लालसा, सुख, शांति, संतुष्टि, धैर्य, सत्य व अहिंसा की भावना मनुष्य में ना रहे तो मनुष्य का जीवन पशु के ही समान है। इसी कारण धर्म तथा धार्मिक अनुष्ठानों में समय व्यतीत करना मानव जीवन का अनिवार्य अंग है। अर्थात पिताश्री, जो मनुष्य धार्मिक कार्य नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। हाँ पुत्र, ऐसे जीवन का कोई मूल्य नहीं जो जीव मात्र से प्रेम न करे, परोपकार की भावना मन में न रखे, मानवीय संबंधों की गरिमा न समझे। क्यों राम, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया ना? समझ गया पिताश्री। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ओम ब्रह्मणे नमः।
परमपिता, क्या कारण है कि मेरे पौत्रों को उनकी अखंड तपस्या का प्रतिफल नहीं प्राप्त हो रहा है? हे सृष्टिकर्ता, इन बालकों पर दया करें, कृपा करें। अजर अमर भगवान शिव शंकर की, कैलाशपति भगवान शिव शंकर की, चराचरपति भगवान शिव शंकर की। भोलेनाथ, आप मेरे ऊपर सदा कृपालु रहे, किंतु आज जो निवेदन लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ वो आपसे छिपाने। मेरे तीनों पौत्र रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण बहुत समय से ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन है, किंतु परमपिता अभी तक उनकी तपस्या से प्रसन्न नहीं। क्या एक तपस्वी की तपस्या के प्रति यह अन्याय नहीं? ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य, आप स्वयं ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं। क्या अपने पिता तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी पर आपका इस प्रकार आरोप लगाना उचित है? भोलेनाथ, तपस्वी को उसकी तपस्या का फल मिलना आवश्यक है। विधि का यह विधान स्वयं आपने ही निर्मित किया। ब्रह्म ऋषि, विधि के इस विधान में समय परिधि की कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है। यह एक तपस्वी की निष्ठा, एकाग्रता तथा तप के उद्देश्य पर निर्भर करता है कि भगवान उससे कब प्रसन्न होते हैं। किंतु शिव शंकर, इससे पूर्व किसी तपस्वी के तप की इतनी कठिन परीक्षा नहीं ली। ये जानकर भी आपने ये अनुमान नहीं लगाया कि ब्रह्मदेव आपके पौत्रों पर प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हैं? क्षमा भोलेनाथ, यह अनुमान लगाना मेरी बुद्धि से परे है। जहां तक मैं जानता हूं, ब्रह्मदेव ने कई तपस्वियों पर प्रसन्न होकर कृपा की, तब मेरे पौत्रों की उपेक्षा क्यों? ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य, उचित यही होगा कि आप अपनी शंका का समाधान स्वयं ब्रह्मदेव से करें। प्रभु, मैं आपका उपासक हूं। भोलेनाथ के द्वार से कोई निराश होकर नहीं लौटा। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मदेव आपके पौत्रों को दैत्य माता केकसी से उत्पन्न होने के कारण दैत्य ही मान रहे हैं। किंतु प्रभु, पुत्र का वर्ण तो पिता के कुल से निश्चित होता है। अवश्य, किंतु यहाँ पर वर्ण इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि तपस्वियों का स्वभाव। अर्थात प्रभु, मैं अर्थात इस समय तपस्या में लीन ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य के पौत्र वरदान से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं करेंगे। इस बात का निश्चय उनके स्वभाव से ही निश्चित किया जा सकता है। मेरे पौत्र अति विनम्र, आज्ञाकारी तथा शिष्टाचारी है भोलेनाथ। आप मोहवश ऐसा कह रहे हैं ब्रह्म ऋषि। हमसे उनका स्वभाव तथा भविष्य कुछ भी छिपा नहीं। संभवतः यही कारण है कि ब्रह्मदेव भी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की तपस्या की अनदेखी कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि उनकी कठोर परीक्षा लिए बिना ब्रह्मदेव उन्हें वरदान नहीं देंगे। किंतु आप चिंतित न हो पुलस्त्य ऋषि। आपका पौत्र रावण एक असाधारण ब्राह्मण, महान वीर, विजय योद्धा तथा कीर्तिवान तपस्वी। वो आपके वंश को गौरवशाली बनाएगा। भोलेनाथ,
हमारा कुल सदा आपकी आराधना से गौरवशाली हुआ। आप कृपया उसे अपनी कृपा प्रदान करें। ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने के पश्चात रावण अपने साहस का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पृथ्वी के 7 द्वीपों का अधिपति बन जाएगा। तब परिस्थितियां स्वयं उसे हमारी शरण में ले आएंगी। भोलेनाथ, आप अत्यंत दयालु हैं तथा अपने भक्तों पर महान कृपा करने वाले हैं। जय शिव शंकर।